जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरधारी देव जू की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलियो केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृचरित परे गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्या प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नौमि राधां स्नात विभूषितां ब्रजप्रिया भूतां सखी विप्रगे तद्गेहे विहितां पाक रचनां कृष्णावशेषासनं कृष्णं बुद्धमवाप्त धेनु सदनं निर्व्यूढ गोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरै तं चाथ तां चाश्रये। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनामि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य में चतुर्थ सर्ग में प्रातःकालीन लीला के अंतर्गत श्री सखीगण जिस प्रकार श्री किशोरी जी का श्रृंगार करती हुई विराजमान हो रही हैं, उस मानसी भावना को करते हुए उसका दर्शन कराते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री प्रिया जी को जिस प्रकार रंग देवी जी ने सुंदर माला धारण कराई, उस माला धारण कराने की शोभा का वर्णन कराए। श्री तुलसी मंजरी जी ने श्री प्रिया जी के श्रीकंठ में सब धारण कराने के बाद में सबसे पीछे अतिमुक्त माला उसको धारण कराया, माने मोतिया की सुंदर माला उसको धारण कराया है। गुंजा की माला लाल जी और अतिमुक्त की माला प्रिया जी, या दोनों ही गुंजा माला धारण करते हुए विराजमान, दोनों सारा श्रृंगार धारण करने के बाद में सबसे ऊपर लाल जी विशेष रूप से गुंजा माला उनको धारण करें, और श्री प्रिया जी अतिमुक्त माला लाल रंग के
जो मोतिया, उस मोतिया की माला को ही श्री प्रिया जी लाल और सफेद ये मिले हुए, सफेद रंग का भी मोतिया, लाल रंग का भी मोतिया, तो उनकी माला को धारण करते हुए श्री प्रिया जी विराजमान हो। सब पूरा श्रृंगार हो गया है। अब पूरा श्रृंगार हो जाने के बाद में ये तुलसी मंजरी ने श्री प्रिया जी को अतिमुक्त माला धारण करा करके श्री हस्त में कमल दिया और उसकी शोभा का वर्णन कराए कि प्रिया जी की कंचुकी है लाल, और लाल कंचुकी के ऊपर जब मोतिया की माला धारण कराई तो कंचुकी में भी मोती पुवे हुए हैं, कंचुकी में भी मोती फंदे हुए हैं और माला और धारण करा गई। इस तरह से वक्षस्थल के ऊपर दुगने मोती हो गए हैं, मोती दुगुणित होकर के विराजमान हुए हैं। तद्भुत द्विता, ये दो होकर के विराजमान हुए और श्रीहस्त भी कमल के समान है और उसमें ही श्री तुलसी मंजरी जी ने श्री किशोरी जी को एक कमल और पकड़ा है, तो श्रीहस्त भी आज मानो दो कमल से युक्त हो गया है, एक हथेली रूपी कमल और दूसरा शोभा का कमल, वो क्रीड़ा कमल, ये दो कमल श्रीहस्त के ऊपर विराजमान हो गए। ऐसे सारा श्रृंगार दोहरा दोहरा श्रृंगार होता हुआ विराजमान हो रहा है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि बिन ही तो लघु रंगण मालया मणमयो मुकुरः सुदशोग्रता तन मोहोलिंग अवगमे द्विताम द्युत धोरा भरणी भरणावली। 103वां श्लोक है कि उस समय रंगण मालया, रंगण माला नाम करके जो सखी हैं, रंगण माला सखी, उनमें बड़ी सुंदर रंगण माला उसको ही श्री प्रिया जी को धारण कराया। माने लाल रंग के फूल उन बेबी जिसमें विराजमान है, रंगण माला कई रंग के, पचरंगी जो माला है वो पचरंगी माला को श्री प्रिया के कंठ में उस समय धारण कराया। नहीं, रंगण माला जो है उन्होंने माला तो पहले धारण कर दी है, अब मणिमयो मुकुरा सामने श्री प्रिया के सामने ला करके मणि में मुकुर दर्पण जो है उनको श्री रंगण माला जी ने धारण कराया, दिखाया। प्रिया जी को दर्पण उस समय दिखा रही है, बड़ा दर्पण लेकर के आई और बड़ी स्थिर होकर के, दर्पण हिले नहीं, हिलने पर जो प्रतिबिंब है वो हिलेगा, असुविधा होगी, इसलिए बड़ी सावधानी से श्री प्रिया के सामने धीरे से दर्पण स्थिर करके उस समय दर्पण दिखाया। पहले पास में, फिर थोड़ा दूर ले जा करके, फिर थोड़ा पास में ले जा करके, फिर और दूर ले जा करके, ऐसे दर्पण उस समय दिखाते हुए विराजमान है। बिन ही तो लघु रंगण मालया मणिमयो मुकुरा, एक लघु मुकुर, अभी बड़ा वाला दर्पण नहीं है, छोटा वाला जो दर्पण है वो छोटा वाला गोल दर्पण हैंडल वाला, उसको शिवप्रिया के सामने उस समय दिखाया। तो फिर तो लघु रंगण मालया मणिमयो मुकुरा, मणिमय मुकुर उसको शिवप्रिया के को दिखाया। सुदशोग्रता प्रिया के सामने रखा और तनुम अहो अलिडवान, और उस समय उस मुकुर ने, उस दर्पण ने प्रिया की अंग कांति को ही अलिडवान मानो आत्मसात कर लिया है, उसका भक्षण कर लिया है। माने जैसे दर्पण आया तो प्रिया की श्रीअंग की जो अंग कांति है वो अंग कांति को मानो वो दर्पण स्वीकार करते हुए विराजमान हो रहा है। तो तन महो अलिड उस श्रीअंग की मह माने कांति को उस दर्पण ने लिडव माने अंगीकार कर लिया है। और अगमय द्विताम, आज उस अंग को देख करके, उस दर्पण में प्रतिबिंब को देख करके ऐसा लगता है कि वो श्री किशोरी जी का श्री अंग ही आज दो होकर के विराजमान, बिंब और प्रतिबिंब दो होकर के प्रिया जी का श्री अंग ही विराजमान हो गया है।
तो अगमय द्वितांग, आज वह तनु, वो जो श्रीअंग है वो द्वितांग, दो स्वरूपों को धारण करके विराजमान हो गया, एक प्रतिबिंब के रूप में और एक साक्षात के रूप में। बिंब प्रतिबिंब दो रूपों में वो विराजमान हो गया है। द्युत धरा भरणी भरणावली, और अंग ही दो नहीं हो गया है बल्कि द्युत धुरा भरणी, आज अपूर्व शोभा को धारण करने वाली जो भरणावली है, आभूषण, वे आभूषण भी दो रूपों को प्राप्त करके विराजमान हो गए। तो द्युति धुरा, द्युति माने शोभा, द्युति माने कांति, उसकी धुरा माने अपूर्व जो बाढ़ आ रही है, शोभा का जो समूह है वो समूह को भरणी माने धारण करने वाली जो श्री अंग, वो तनु है। तनु शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है। तो द्युत भरा भरणी, वो जो तनु है श्री किशोरी जी का श्रीअंग, वो श्रीअंग कैसा है? बोले वो आज शोभा की अपूर्व धुरा धारा को, बाढ़ को धारण करने वाला है। वो अंग भी दो हो गए, माने एक बिंब रूप में, एक प्रतिबिंब रूप में, और साथ ही साथ में आवरणावली, आवरणावली जो है वो आवरणावली भी को भी मानो आज गहरा उसने धारण किया है। अर्थात एक तो श्री प्रिया जी ने वक्षस्थल के ऊपर आवरण धारण कर रखे हैं और एक दर्पण में भी वे ही आभूषण दिख रहे हैं। तो सखियों ने तो श्रृंगार धारण कराया एक शरीर को, परंतु यहाँ दर्शन हो रहे हैं सखियों को जैसे प्रिया भी दो स्वरूप धारण कर रही हैं और दो दो आभूषण धारण कराए हैं, दो जगह आभूषण धारण कराए गए। ऐसे आनंद अत्यंत बढ़ता हुआ चला जाता। तो चमत्कार यह है कि सखियों ने श्रृंगार धारण कराया था एक जगह, परंतु वो श्रृंगार दिख रहा है दो जगह। सखियों ने श्रृंगार धारण कराया था एक श्रीअंग को, परंतु यहाँ श्रीअंग दो दिख रहे हैं। तो श्रीअंग भी दो हो गए हैं और आभूषण भी दो हो रहे हैं। यह एक अद्भुतता मानव सखियों को, दर्शन करने वाली सखियों को उस समय अपूर्व से प्रतीत हो रही है। बड़ी सुंदर ये सखी कैसे हर जगह नित्य नूतनता और चमत्कार का दर्शन करती हैं। ये अपूर्व रस में जो चमत्कार और नित्य नूतनता वो विराजमान। कहीं काव्य शास्त्रों में ये बड़ा विचार रहा कि काव्य का आत्मा या काव्य का सार क्या है। उसमें बहुत सारे विद्वान ऐसे रहे, बहुत सारे, एक काव्य शास्त्र का एक सिद्धांत ये भी रहा कि रस सारस चमत्कार। उन्होंने कहा कि चमत्कार ही रस का सार होता है। यदि रस है उसमें चमत्कार नहीं है तो उतनी महिमा नहीं है। तो रस वो ही है जो कि नित्य नूतनता को प्राप्त करे। क्षणे क्षणे ये नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। रमणीयता उसे कहते हैं जो क्षण क्षण में नूतन होकर के विराजमान हो, उसका नाम रमणीयता। जो प्रत्येक अवस्था में सुंदर लगे उसका नाम मधुरिमा। जो दूसरे को अपने भीतर डुबो दे उसका नाम है लावण्य। तो ये रमणीयता अपने आप चमत्कार की ओर संकेत करने वाली है। तो यहाँ पर चमत्कार सारी सखीगण जो निकुंज में दर्शन विराजमान है, मंजरीगण, वे अपूर्व चमत्कार देख रही हैं कि लो श्री विशाखा आदि ने एक स्वरूप को श्रृंगार धारण कराया। यहाँ पर तो दो स्वरूप दोनों ही समान रूप से आकर्षक होकर के लग रहे हैं। दर्पण में प्रतिबिंबित स्वरूप भी और बिंब जो स्वरूप है वो बिंब स्वरूप भी और प्रतिबिंब स्वरूप भी दोनों चमत्कारपूर्ण लग रहे हैं। ऐसे आभूषण धारण कराए गए थे एक अंग के ऊपर, परंतु यहाँ आप दर्पण में भी आभूषण दिख रहे हैं और श्री अंग में भी आभूषण दिख रहे हैं। और इस बात में ही सहज जो एक सहज प्रक्रिया है, उस सहज प्रक्रिया में भी ये गोपिकागण अपूर्व चमत्कार का दर्शन करती हुई विराजमान हो रही हैं। और उसी का वर्णन कर रहे हैं कि आज तनु महो लिडिब अगमय द्विताम। आज दर्पण ने तनु महा
माने श्रीअंग की कांति को अलिव माने आत्मसात कर लिया, भक्षण कर लिया, चाट लिया, अलिव उसको जैसे आस्वाद कर लिया है, और अगमय द्वितान, और वो आज चाट करके दो रूपों में वो अपने आप में उस रूप को जैसे सामने प्रकट कर रहा है, और उस समय रूप भी दो हो गए और आभूषण भी दोहरा हो गए हैं। तो अगमय द्वितान, ये दो होकर के विराजमान। अब स्वमधुरांग तति द्वित वीक्षणान नत चमत्कृत चुंबित धीर हृदा अविदधे वृषभान सुता निज प्रियतमायत मानस बीचे बत। अब श्री किशोरी जी ने जैसे ही अपना दर्पण में अपने रूप का दर्शन किया, श्री प्रिया को उस समय श्याम सुंदर की अत्यंत अत्यंत स्मृति उत्पन्न हो आई है, और श्री प्रिया अपनी मधुरमा का दर्शन करके अतिशय चमत्कार से युक्त हो रही है, बुद्धि भी इनकी अत्यंत चमत्कार से युक्त हो गई है। और उस समय श्री विश्वानंदिनी प्यारे के मन की विशाल तरंगों को अपने हृदय में अनुभव करने लगी। लोग श्रृंगार धारण किया है इन्होंने, परंतु तरंग उत्पन्न होंगी कहां? लाल जी के श्रीअंग हृदय में, और लाल जी के हृदय में जो तरंग उत्पन्न होंगी वो भिगोएंगी किनको? बोल किशोरी जी को। दोनों दूर दूर विराजमान है, परंतु क्योंकि प्रिया लाल दोनों एक होकर के विराजमान है तत्वतः, इसलिए जो भाव लाल जी के हृदय में, वो भाव उसी समय श्री प्रिया के हृदय में भी यों की त्यों आ जाएगा। और इसलिए अपनी रूप माधुरी का दर्शन करके श्री प्रिया सोच रही हैं, ये सोचना है कि आहा, इस रूप का दर्शन करके श्याम सुंदर क्या विचार करेंगे। श्याम सुंदर जैसा विचार करेंगे, उस तरंग में ये भी बहती हुई झोटा खाती हुई विराजमान हो रही हैं। किशोरी जी भी झोटा खाती हुई विराजमान हो रही हैं, इसी भाव को प्रकट कर रही हैं। यहां पर ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि जब जो एक दो चीज प्रकट हो रही है, एक तो ब्रज गोपिकागणों की जितनी भी चेष्टाएं हैं, वे सारी चेष्टाएं श्री कृष्ण सुखार्थ है, कृष्ण सुख के लिए। दूसरी बात, जो भाव श्री किशोरी जी के हृदय में आए वो ही भाव श्री श्याम सुंदर के हृदय में, और श्याम सुंदर के हृदय में जो भाव, वही भाव तुरंत किशोरी जी पहचान जाती है, क्योंकि दोनों एक प्राण दो देह होकर के विराजमान है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक होकर के ही विराजमान है। स्वरूप भले दो धारण कर रखे हैं, परंतु दोनों के मन एक साथ एक से मिले हुए हैं। इसलिए जो भाव जिसके हृदय में जितना, उतना ही वही भाव श्री प्रिया जी के, लाल जी के हृदय में भी वही भाव उतना उतना हो जाए। इसमें एक बड़ा सुंदर दृष्टांत श्री भगवत रसिक जी ने दिया, वो पद तो मुझे याद नहीं है उनका छपे, परंतु उसका भाव ये है कि प्रिया लाल की प्रीति कैसी है, बोले जैसे 11 का पहाड़ा। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। बोले यदि 11 के पहाड़े को 22 करो तो 11 में यदि एक एक है तो 22 में दो दो हो जाएंगे। फिर 11 के पहाड़े को यदि 30 दुगना करो, 33 करो, 11 या 33, तो वहां पर भी 3-3 के अंक हो जाएंगे। तो जो भाव जितनी विशालता के साथ में एक के हृदय में विराजमान है, वही भाव उतनी ही विशालता के साथ में दूसरे के हृदय में भी विराजमान हो जाता है। तो जहां पर जितनी भाव की तीव्रता, वही भाव प्रिया और लाल दोनों में समान रूप से ही बढ़ करके विराजमान होगा, और समान रूप से बढ़ करके दोनों की जो प्रीति है वो सदा बराबर बनी हुई ही उन्नति को प्राप्त करती हुई विराजमान होगी। ये नहीं है कि एक की प्रीति तो बढ़ रही है, दूसरे की प्रीति नहीं बढ़ेगी, सो बात नहीं है। निकुंज मंदिर में जब जब भी ये प्रियालाल मिलेंगे
वहां पर यदि एक में एक नाप की प्रीति है तो दूसरे में भी एक ही नाप की प्रीति है। यदि एक की प्रीति दुगनी हुई तो दूसरे की प्रीति भी दुगनी हो जाएगी। तीसरे की प्रीति एक तिगुनी हुई तो दूसरे की प्रीति भी तिगुनी हो जाएगी। पहले की प्रीति यदि पचगुनी हुई तो 11 पंजे 55 हो जाएगा। दोनों की प्रीति रहेगी सदा सदा समान, 99 होकर के भी विराजमान हो जाएंगी। और यदि 100 मन यदि वो 10 में स्थिति तक पहुंच जाएगी तब भी वह उतनी ही बढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि 11 दहाई की 110 और इसमें जो पहली जो दहाई होगी उसका भी स्थानीय मान क्या होगा, 10 ही होगा। तो उसका स्थानीय मान जो होगा वो स्थानीय मान उसी तरह से होगा। तो 110 यदि 2 हिस्से करें तो पहला जो एक का जो 100 है उसका भी स्थानीय मान कहीं 100 ही हो 10 ही होकर के विराजमान, दोनों 10-10 होकर के फिर ही विराजमान होंगे। तो इस प्रकार निरंतर निरंतर बढ़ते हुए दोनों के दोनों विराजमान होंगे। ये प्रीति जो है वो प्रीति दोनों की बराबर बराबर विराजमान होकर के रहेगी। और जो भी बिंदु बढ़ेगी वो बिंदु मानो सखी के रूप में ही विराजमान है, सखी ही उसकी साक्षी होकर के विराजमान है। इस तरह से इसको कहीं गणित की दृष्टि से भी कहीं इसका सामंजस्य स्थापित श्री वल्लभ ये भगवत रसिक जी उनकी एक छप्पे में ये निरूपण किया कि दोनों की जो प्रीति है वह समान रूप से, जिस कोटि की प्रीति श्याम सुंदर में उसी कोटि की प्रीति श्री प्रिया जी में, प्रिया जी में जैसी वैसी श्याम सुंदर में, दोनों में निरंतर निरंतर बढ़ती हुई चली जाएगी। यदि 110 में प्रिया जी 10 हैं तो श्री श्याम सुंदर भी 10 गुने होकर के ही विराजमान है। अपना वो भी उनका भी स्थानीय मान 10 होकर के ही विराजमान होगा और 10-10 ऐसे करके वे अपूर्ण रूप से विराजमान होंगे। तो 11 से लेकर के और सब बढ़ते हुए अंत में सब एक होकर के ही विराजमान होंगे। तो यहाँ पर वो ही भाव, वैसा ही जो भाव है उस भाव को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं श्री। अब किशोरी जो अपनी छवि का स्वयं दर्शन करके वर्णन कर रही है, अपनी छवि का स्वयं किशोरी जी दर्शन कर रही है और दर्शन करके अत्यंत चमत्कार प्राप्त कर रही है। स्वमधुरांग तति ही द्युति वीक्षणा, अपने मधुर अंग की शोभा की, अपने मधुर अंग तति माने श्रेणी, अपने श्री अंगों की अपूर्व मधुरमा की, द्युति माने कांति का दर्शन करके, स्वमधुरांग तति द्युति वीक्षणा, अपने मधुर अंगों की पंक्ति की अपूर्व शोभा का दर्शन करके, उन्नत चमत्कृत चुंबिताधि, श्री राधिका की बुद्धि अत्यंत अत्यंत उन्नत चमत्कार से युक्त होकर के विराजमान हो गई। मनोविज्ञान में दुख का स्वरूप संकोच करने वाला बनाया। ख माने विस्तार, ख माने आकाश, और जहां पर संकोच हो उसका नाम है दुख। ख माने विस्तार, वो विस्तार हृदय का जहां विस्तार हो उसका नाम है सुख। तो सुख और दुख, ये जहां आनंद का हृदय का संकोच है उसको मनोविज्ञान में दुख कहा गया, और जहां मन का विस्तार हो उसका नाम सुख है। तो सुख दुख ये कहीं हृदयाकाश के संकोच और विस्तार, इनको ही प्रस्तुत करने वाले दो अवस्थाएं विराजमान होती हैं। उसमें भी जहां उच्छलन प्राप्त हो उस स्थिति का नाम है, मनोविज्ञान की दृष्टि से उसको चमत्कार कहेंगे। सो आज श्री प्रिया का हृदय अपूर्व रूप से उच्छलन प्राप्त करते हुए, उछलता हुआ विस्तार को भी प्राप्त कर रहा है, और विस्तार ही विस्तार को प्राप्त नहीं कर रहा है बल्कि उछल भी रहा है, उछलते हुए भी विराजमान है। तो आज चमत्कृत चुंबित धी हृदय, श्री प्रिया
चमत्कार से अपनी बुद्धि और हृदय इन दोनों को विस्तार चमत्कार से युक्त होकर के श्री प्रिया विराजमान हो रही है। उनका हृदय का अपूर्व विस्तार और उच्छलन दोनों के दोनों हो रहे हैं। उस समय श्री आश्चर्यचकित होकर के श्री किशोरी जी अपनी रूप माधुरी का दर्शन करके मोहित होती हुई कह रही हैं, अभिदधे। अब ये जो मोहित होना है, ये मोहित होना केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि मोहित होना है श्याम सुंदर का विचार करके मोहित हो रही है। सामान्यतः निज सौंदर्य का दर्शन करके आत्ममोहित होने की प्रवृत्ति मानव में सहज रूप से मनोविज्ञान में प्राप्त है। व्यक्ति अपनी जब दर्पण में अपनी शोभा देखता है, वो अपनी शोभा देख करके प्रसन्न होता है, अपना श्रृंगार देख करके खुद ही व्यक्ति प्रसन्न होता है। तो ये सौंदर्य के प्रति लालक की भावना और अपने आप को सुंदर दिखाने की प्रवृत्ति और अपने सौंदर्य से स्वयं आनंदित होने की प्रवृत्ति यह व्यक्ति का एक सहज धर्म है। परंतु ब्रजगोपिका गणों में जो रूप का दर्शन करके जो मोहित होना है, वो कभी भी ऐसा है नहीं। वहां पर सर्वदा सर्वदा अपना जो श्रृंगार है वह प्यारे के सुख के लिए ही है। सामान्य व्यक्ति में अपना श्रृंगार, अपना सौंदर्य देख करके प्रसन्न होने की प्रवृत्ति आत्म सुख के लिए है, परंतु यहां पर अपना सुख की प्रवृत्ति है ही नहीं। यहां पर जितनी भी वस्तु हैं वे सब प्यारे के सुख देने के लिए ही विराजमान हैं। वेदांत में आत्मा के लिए ही सब वस्तुएं प्यारी होती हैं। नायमारे वैते ही पुत्र से कामाय पुत्रो प्रियो भवति, आत्मन वही कामाय पुत्रो प्रियो भवति। ये बृहदारण्य उपनिषद जो है उनके जो वचन हैं वे वचन कह रहे हैं कि सामान्यतः व्यक्ति अपने सौंदर्य का दर्शन करके, अपने वैभव का दर्शन करके स्वयं उसकी आत्मा के कारण प्रसन्न होता है कि उसके आत्मा को सुख मिल रहा है। परंतु यहाँ पर अपनी आत्मा है ही नहीं। यहाँ पर अपनी आत्मा कौन है? किशोरी जी की श्याम सुंदरी है। इसलिए प्रिया जी का जो सुख है वो कभी भी अपने लिए नहीं है, वह सुख सर्वदा सर्वदा श्याम सुंदर के लिए ही है। ये एक बिल्कुल विभाजक रेखा है, श्री कृष्ण प्रेम की एक विभाजक रेखा है कि यहाँ पर मैं और तू ये दो अलग अलग वस्तु है ही नहीं। यहाँ पर प्यारे ही परम 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 आत्मा होकर के विराजमान, उनके लिए ही श्री किशोरी जी का एकमात्र सुख। ऐसे श्याम सुंदर का जितना भी श्रृंगार धारण करना वह प्रिया के लिए ही सारा श्रृंगार धारण करना है, निजानंद के लिए वहां पर नहीं है। वह प्रियानंद के लिए ही सब कुछ सुख विराजमान है। तो वो श्री किशोरी जो अपनी रूप माधुरी का दर्शन करके एकदम आनंदित हुई, परंतु वो आनंद निज सुख के लिए नहीं है, वो आनंद प्यारे के सुख के लिए ही परिपूर्ण रूप से विराजमान है। तो अभिदधे उस समय श्री प्रिया मन ही मन में बड़बड़ा रही हैं, मन ही मन में बोल रही हैं। वृषभान सुता निज, वे वृषभान सुता अपूर्ण रूप से मन ही मन में कह रही हैं, निज प्रियतमायत मानस बीचवत वित। वे अपने निज प्रियतम के आयत मानस, विशाल जो मन, उस मन की बीचवत, उसकी लहरों को वित मन जानने वाली है। प्रियतमायत मानस बीच वित, आज प्यारे के हृदय की सारी भाव को श्री किशोरी जी तुरंत ही जानने वाली है। तो अपने रूप का जैसे ही दर्शन किया वैसे ही मन में ये विचार आया, आहा इस रूप का दर्शन करके प्यारे के हृदय में ये भाव आएगा, और उस प्यारे के हृदय के पूरे भाव इनके हृदय में साक्षात हो गए। और उनका दर्शन करके ये मन ही मन में कह रही हैं कि आहा इस रूप का दर्शन करके प्यारे कैसे प्रसन्न होंगे। आज ये बेड़ी, ये मेरे मस्तक की बिंदी, ये मेरी नासिका का गजमुक्ता, ये कान के कुंडल, आज प्यारे की सेवा करके प्यारे को आनंद दे करके कृतकृत्य होंगे। आहा ये धन्य है, धन्य
ऐसा विचार करके उन श्रृंगार की महिमा का गायन और श्रृंगार को के प्रति आदर की भावना को धारण करके श्री किशोर जी विराजमान हुए। खंडितावस्था में इन्हीं आभूषणों के प्रति अनादर की भावना, हाय मैंने माला धारण की, ये प्यारे के काम में नहीं आई, इसको देख करके प्यारे को सुख नहीं मिला, अब इस माला को धारण क्या करूंगी, ये कहकर के वे खंडिता स्वरूप में अपनी माला को उतार करके फेंकेंगे। परंतु इस समय अभिसार का स्वरूप धारण करके जब विराजमान है, तब उसी माला को अत्यंत चाव के साथ में धारण करके कि इससे प्यारे को सुख मिलेगा, ये विचार करके उन माला उन आभूषणों को आदर देती हुई विराजमान हो रही हैं और कह रही है धन्य हुआ धन्य हुआ। श्याम सुंदर के हृदय के भाव और इन